नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देश में स्वच्छता को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से इस साल 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 5.0 चलाया जाएगा। आरजीएचएस की मजबूती के लिए राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी सौंपी। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। आज जयपुर, अजमेर, नागौर और आसपास के क्षेत्रों में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव 9 सितंबर को होगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन भरेंगे। इससे पहले कल सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए पर्चा भरा था। देश में स्वच्छता को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से इस साल 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 5.0 चलाया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के 5वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में ये अभियान आयोजित किया जा रहा है। अभियान 2 चरणों में चलेगा। तैयारी वाला पहला चरण 16 से 30 सितंबर तक और कार्यान्वयन वाला दूसरा चरण 2 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह अगले महीने विशेष अभियान 5.0 का शुभारंभ करेंगे। इस संबंध में सरकार ने कल एक बैठक भी की, जिसकी अध्यक्षता प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने की। इसमें डाक, कोयला, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालयों सहित 84 मंत्रालयों और विभागों के 200 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल बिहार के नेताओं के साथ चर्चा के बाद उन्होंने ये घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रालय ने न केवल नई रेलगाड़ियां चलाने बल्कि कई अन्य योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी काम किया है। जो दीपावली और छठ के आगामी 2 बड़े त्योहार हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ऐसी डिस्कशन में आया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि किस तरह से हमारे यात्रियों को रिटर्न जर्नी में सुविधा हो। तो इस चर्चा के बाद में ये तय हुआ 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, जिससे कि यात्रियों को इन 2 बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। श्री वैष्णव ने बताया कि 13 से 26 अक्टूबर तक यात्रा करने वाले और 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक वापसी यात्रा करने वाले यात्रियों को एक नई प्रायोगिक योजना के तहत कन्फर्म टिकट के साथ साथ वापसी किराए में 20% की छूट भी मिलेगी। नई शिक्षा नीति के तहत देश का हर राज्य इंटीग्रेटेड टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ काम करेगा। इसके तहत प्रत्येक राज्य अपना प्रश्न बैंक तैयार करेगा। इसी तरह नई शिक्षा नीति की पालना के जरिए विद्यार्थियों के समग्र मूल्यांकन का खाका तैयार किया जाएगा। इस संबंध में अजमेर में चल रही 5 दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने कल तीसरे दिन बोर्ड समतुल्यता रिपोर्ट की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी के परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट परख की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न बोर्डों की समतुल्यता पर आधारित रिपोर्ट, मूल्यांकन की अवधारणाएं, मूल्यांकन के घटक, प्रकार, उपकरण और तकनीकों की गहन जानकारी दी गई। इंटीग्रेटेड टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आईटीएमएस एक डिजिटल मंच है। इसमें प्रश्न पत्र निर्माण, मानकीकरण, मूल्यांकन, विश्लेषण और फीडबैक की संपूर्ण प्रक्रिया को एकीकृत किया गया है। ब्यौरा समाचार कक्ष से।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इंटीग्रेटेड टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ITMS विकसित किया गया है। यह प्रणाली प्रश्न बैंक तैयार करने, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया, क्षमताओं और समझ का समग्र मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन की गई है। यह शिक्षकों को दक्षता आधारित प्रश्नों का निर्माण करने, विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करने तथा शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक है। इस प्रणाली के माध्यम से प्रश्न पत्र निर्माण में पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। साथ ही यह सभी बोर्डों के लिए प्रश्न पत्रों का एक समान ढांचा उपलब्ध कराता है, जिससे मूल्यांकन की प्रक्रिया में समानता लाई जा सके। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS की मजबूती के लिए राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर RGHS के संचालन का जिम्मा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को सौंपा है। योजना के संचालन और निगरानी को लेकर विभाग ने आवश्यक बदलाव किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार अब RGHS की सभी पत्रावलियां राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजी लाल अटल ने बताया कि जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी योजना के समग्र क्रियान्वयन, संचालन और मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में नियुक्त जिला नोडल अधिकारी ही RGHS योजना के भी जिला नोडल अधिकारी होंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बाड़मेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का कल देर रात दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आज उनकी पार्थिव देह बाड़मेर लाई जाएगी। उनके निवास स्थान पर दर्शनार्थ पार्थिव देह को रखा जाएगा। इसके बाद जैसलमेर के मोहनगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरतलब है कि कर्नल सोनाराम 4 बार सांसद और 1 बार विधायक रहे। गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को राज्यभर में परंपरागत श्रद्धाभाव से मनाया जाएगा। इससे पहले विभिन्न स्थानों पर गणेश महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर कलाकारों, मूर्तिकारों और संगठनों ने गणेश प्रतिमाओं को आकार देना शुरू कर दिया है। पाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मूर्ति निर्माता इस बार पर्यावरण अनुकूल प्रतिमाएं गढ़ रहे हैं। गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार की तैयारी की जा रही है। वहीं पाली के मूर्ति निर्माताओं द्वारा पर्यावरण अनुकूल मिट्टी की मूर्तियां बनाई जा रही है। इन पर इको फ्रेंडली के हल्दी और चुकंदर की पत्तियों का पेस्ट जैसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर मूर्तियों को सजाया जा रहा है। इन मूर्तियों की राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भारी डिमांड है। साथ ही इससे मूर्ति निर्माता आत्मनिर्भर हो रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। शारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। कल जयपुर सहित 15 शहरों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भीलवाड़ा, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, श्रीगंगानगर, जालौर, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, राजसमंद और सिरोही में बरसात दर्ज की गई। बांसवाड़ा में हो रही तेज बारिश से जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। इस बीच जयपुर में दिन भर हल्के से मध्यम बादल छाए रहे। दोपहर बाद कुछ हिस्सों में छितराई बारिश देखने को मिली। इससे पारे में हल्की गिरावट आई। विभाग के अनुसार आज जयपुर, अजमेर, नागौर और आसपास के क्षेत्रों में बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा और झालावाड़ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देश में स्वच्छता को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से इस साल 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 5.0 चलाया जाएगा।
आरजीएचएस की मजबूती के लिए राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी सौंपी। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, आज जयपुर, अजमेर, नागौर और आसपास के क्षेत्रों में बरसात का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।